मेरी है जाए कैसे आ जाए तू। ओए बात सुन हाँ। बात सुन बात सुन बता देते आदमी नहीं है मेरे तक पीछे हटिए अल्लाह तो फट जाऊंगी। पीछे हटिए हाँ क्या कसम बनावे मैं तो एक ही बना के जाता है रहूं ऐसे बीच में। और पहलो कसम मैं दूसरा जो कर लो तीसरा जो कर लो और कभी नहीं है कभी है ना बताओ एक रोज कर भी दो तो बच्चा तू एक काम कर तुझे बैठो छोटो जो सबसे बढ़िया है वो हाँ पापा तो मेरी को कहाँ बिकती है। तू जाएगी आगे चलोगी तुम चले सक। अरे क्या करे कोई नौकर भैया वहीं जा रही है। अरे रानी हो रानी। अच्छा आधे से एक बात सही है ये तो। जैसे हम पे ना बने हाँ तो तेरे कहते उम्मीद है कि लौट जाएंगे। लौट जाएंगे। हाँ, बात चलो। सलाह तेरी सही है। हाँ सांपी नगर सुच से बकन सादर सकल चलाई सो मेरे राम सिय चरण तबे चले भरत दो भाई। हे भैया चलो प्रवासी सभी भगवान राम को लौटा के वापस लाते। और भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। मनाए प्रभु को मनाए राम को मनाए प्रभु को मनाए भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाए भरत चले चित्रकूट हो निषाद राज के मंत्री साहब आए। बोले निसारा महाराज की जय कर ला जा वीडियो बना महाराज ये काम करता है प्रणाम आपको। माइक पर ले लेते मंत्री कहिए महाराज। हे महाराज इधर से बहुत सेनाएं आ रही हैं और धूल का गुबार उड़ता हुआ आ रहा है। मंत्री कहिए प्रभु। कोई चिंता करने की बात नहीं है हम भी साधारण राजा नहीं है लड़ने को तैयार हो जाएंगे पर कौन है ये तो पता चले। हाँ ये तो पता करना पड़ेगा। महाराज मुझे पता है अभी कुछ दिन पहले श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे जो कि आपके श्रृंगवेरपुर में आपने सेवा की थी। उन्हीं के भाई भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना और बल के साथ उन्हीं की रास्ता में उन्हीं के साथ जा रहे हैं। ठीक है समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करें सब विवादा। हे मंत्री कहिए महाराज। हम अपने हृदय में विचार करेंगे ये और उनकी परीक्षा करेंगे। कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। हे मंत्री कहिए महाराज। इसका कारण क्या है भरत जी के मन में कोई कुटिलता हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो पेचियन होती कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई। और जी प्रभु। जो उनके मिलने के भाव हैं
तो हम उनके साथ आदर से लेंगे और प्रभु से मिलाने लेके चलेंगे। बोलिए निषाद महाराज की जय। भारती इसी बीच में एक बुजुर्ग ने छींक मार दी। लड़ने की बात आई, छींक मार दी और कहने लगे भरत न राजनीति और आने, तब कलंक अब जीवन हानि। हे मंत्री, ये महाराज भरत के सिपर में भी ये चीज सामने नहीं आएगी, वो तो बहुत निर्मल है। और निषाद राज जी कहने लगे, फिर भी उनकी समझ नहीं आई। सन मुख लोह भरत सन लेओ, जियत न सुरसरी उतर न देओ। हे मंत्री, ये महाराज एक थाली में पुष्प और तलवार रख दिए जाए, अगर भरत तलवार को पकड़ेंगे तो मैं जीते जी नदी पार नहीं होने दूंगा, और वो मिलने जाते होंगे तो प्रभु को बहुत आदर के साथ चित्रकूट में भरत मिलाप कराऊंगा। सही होगा महाराज। बूढ़ एक कही सगुन बिचारी, भरत ही मिले न होई रारी। महाराज, उनसे झगड़ा करना, उनसे लड़ना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। मैं अपनी मति से ये भी कहता हूँ, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही असी पीक्रहु नाही। मैं अपनी मति से ये आपको सुझाव दे रहा हूँ कि महाराज, वो लड़ने की जगह उन्हें मनाने भी जा सकते हैं। किसी राजनीति से उनकी परीक्षा की जाए। ठीक है मंत्री, महाराज और इनकी भी बात मान लिया। ये सजा के थाली और लेके चलो पुष्प और तलवार रख के, और जो भी महाराज, एक थाली में एक तलवार रखो, एक तरफ फूल रखो। यदि ये राजनीति कहती है कि यदि वो लड़ने जाएंगे तो तलवार उठाएंगे, यदि उन्हें मनाने जाएंगे तो फूल उठाएंगे। असिक ही भेंट सजो बन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। देख दूर ते निज, देख दूर ते कही निज नामो, की न मुनि सही दंड प्रणामो। करत दंडवत दे, देखते ही भरत लीन और लाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। भरतलाल की जय। बोलिए निषाद महाराज की जय। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुन मंगल मूला, सो सराहित ही बरसे फूला। और भरत जी कहने लगे निषाद राज से कि हे भैया निषाद, कपटी कायर कुमत कुचाती, लोक वेद बाहर सब भांति। हे भैया निषाद, कहिए भरत, प्रभु राम से मेरी भेंट कराएं। और कहने लगे निषाद राज जी से कि हे भैया, परिवार में सभी कुशल हैं, और ये मैं ही इस कारण का दुष्कर्मी हूं। मुझसे ज्यादा नीच अभागा और कोई नहीं होगा। तो भरत जी पूछने लगे निषाद राज जी से, पूछत सकी सो ठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। हे भैया निषाद राज, प्रभु राम जिस जगह ठहरे थे उस जगह मुझे पहुंचाएं। ठीक है भरत, भरत अभी उसी जगह पर लेके चलता हूँ आपके लिए। चलो भैया। जहाँ श्री राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। हे भरत राज, देखिए
वही ये फटिक शिला है और यहाँ पर श्री राम जी ने एक रात निवास किया और अपनी जटाओं को संभाला था। हे भैया अब यहाँ से कहाँ गए होंगे? अब चित्रकूट में श्री राम निवास कर रहे हैं इस समय। देखिए निषाद राज जी ने भरत जी से कहा कि आप एक राजपुत्र हैं, यहाँ तक आप चाहिए जैसे आए, लेकिन मेरे पास व्यवस्था है। कहीं सुसेवक बार ही बारा हो नाथ अश्व अश्वारा कि प्रभु। हे भरत जी, कहिए निषाद राज। आप यहाँ तक जैसे आए और यहाँ से मैं आपको रथ से ले चलूंगा। राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कहीं रथ गजबाज बनाए। हे भैया हमें रथ की कोई जरूरत नहीं है, हम पैदल ही चलते हैं। और भरत जी कहने लगे कि निषाद आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे प्रभु यहाँ से पैदल गए हैं और आप मेरी रथ की बात कर रहे हैं। उन्हें ये पता चला कि पैदल गए हैं तो अपने चरण पादुका भी वहीं छोड़ दी कि जिस धरती पर मेरे प्रभु के पैर पड़ रहे हैं मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ। यहाँ से नंगे पैरों भरत जी आगे प्रस्थान करते हैं। चलो आगे चलिए। आई भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आगे आगे भरत चलती है। आगे आगे भरत चलती है। पीछे सब पुरवासी हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले इधर भरत जी वहां से निषाद राज को लेकर प्रस्थान चित्रकूट के लिए करते हैं और वहां चित्रकूट पर ठहरे हुए श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण। एक दिन माता जानकी ने सपना देखा। वहां राम रजनी अभिषेका, जागे सिय सपने अस देखा। हे स्वामी, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है, मैं आपको बताती हूँ क्या सपना देख रहा है? कि जो भैया तुम्हारे भरत लाल हैं वो सेना लेकर आ रहे हैं और तीनों माता देखी हैं, मैंने सफेद वस्त्रों में देखी है स्वामी।
और काफी संकट अयोध्या पे नजर आता है स्वामी। सपने कभी सांचे नहीं होते हैं। सपने लक्ष्मण जी बहुत तेज स्वभाव के थे तो कहने लगे लखन सपन यह नीक नाय होई। कट सपने ठीक नहीं होते हैं। और मुझे सीता जी ने सपना बताया था। तेऊ आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। आज सेवक आज राम सेवक जस लेऊ भरत समर सिखावन देऊ। और माता सीता ने बताया कि हे नाथ भरत जी को मैंने सपने में रात आपके पास आते देखा है। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहने लगे आज राम सेवक जस लेऊ भरत ही समर सिखावन हे भाई ठीक रहा क्या रो भाई को अब समझा माने अन्याय दूंगा मैं बैठे ही हिते जन्ना है मन ही मांगी करती बोले क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रज छूटो से इतने पर भी वे संतोष नहीं से नाने लगने आता है और फिर पकड़ने को घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है ले करने की यदि घर पर एक बड़ा हो तो बड़ा ही हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे सौगंध आप आज टोकना कहूँ तो बस उसका घर बना लूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण में होंगे। राम जी कहने लगे सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच में सुना नदीसा। सुनो मेरी बात पहले तो भरत गिर गया है ये नहीं समझ में आता है सुशील भाई हर जगह पारा। अच्छा मानो मैं बदल गया और चाहता निभाना तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते जब कलक भरता धर्मा तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने में हरान सकते थे पर आज अधर्मी है दल भी उसका धर्म का है इसलिए धर्म का एक बाण सबका बल। अब सावधान हो गया रामनाथ आज्ञा दोकर बदल रहा अब मालिक छत्री का लोहू भीतर ही भीतर उबल तो ये बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा या आज दास का विवाह में बलिदान प्राण हो जाएगा। भरत होई नहीं राज मद विधि हरि हर पद पाए कब हुन काजी सी करनी चीर सिंधु बिनसान। हे भैया लक्ष्मण भरत के लिए राज का मत कभी नहीं हो सकता। मसक फूक मक मेर उड़ाई होई नप मधु भरत ही भाई। ये भैया और उस जैसा सुशील भाई हमें कहीं नहीं मिलेगा। लखन तुम्हारी शपथ पितु आना सुचि सुमंध नहीं भरत समाना। ये भैया मुझे भरत
ऐसा नहीं लगता जो हमसे यहाँ आकर झगड़ा करे। भरत के समान मुझे कोई नहीं प्रिय नहीं है। और श्री रामचंद्र जी कहने लगे भरत के बारे में, यदि भरत नहीं होता, नामकरण संस्कार पर भी ये चौपाई आती है, विश्व भरण पोषण करता